आपने सुना होगा कि जिसके पास हो वीसा उसका क्या करेगा जगदीशा। वीसा अर्थात वीसा यंत्र, जिसको विंशांक यंत्र भी कहते हैं। बहुत से व्यापारी अपनी दुकान में, फैक्ट्री में, घर में, अपने गुल्लक में, अपनी तिजोरी में वीसा यंत्र रखते हैं। नवरात्रि में पूजन करते हैं, विजयादशमी को पूजन करते हैं और दीपावली की रात्रि को पूजन करते हैं। विश्वलोक तंत्र नाम के तंत्र ग्रंथ में वीसा यंत्र का बहुत महत्व बताया गया है, बहुत महिमा गाई गई है, बहुत महिमा गाई गई है, बहुत गुणगान गाए गए हैं कि वीसा यंत्र के क्या क्या लाभ होते हैं, बहुत अधिक कहा गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे वीसा यंत्र के बारे में, किस तरह इसको बनाना चाहिए, क्या इसका विधान है, क्या इसके लाभ हैं, और इससे षटकर्म भी सिद्ध होते हैं। तो वीडियो अधिक लंबा न हो इसलिए कई भागों में वीडियो आ सकता है, अलग अलग कर्म सिद्धि के लिए अलग अलग वीडियो आ सकते हैं। विश्वलोक तंत्र में इसका गुणगान है, बहुत अधिक गुणगान है। पार्वती पूछती है महादेव से कि सभी भक्तों के हित के लिए वीसा यंत्र के बारे में बताइए। तो महादेव कहते हैं कि ब्रह्म विष्णु शिवात्मक महादिव्य 20 अंकों के उत्तम सुंदरी यंत्र को मैं आपको बताता हूं। और उन्होंने यंत्र राज के बारे में पार्वती को बताया। इस यंत्र का जो विधान है वो विधान मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आगे की वीडियो में षटकर्म किस प्रकार से सिद्ध करते हैं, किस प्रकार से सिद्ध करते हैं षटकर्मों को, वो मैं बताऊंगा। आप ये न सोचें कि विधान लंबा होगा तो कैसे करेंगे। हाँ, विधान लंबा हो सकता है, 88 दिन का यह प्रयोग हो सकता है, परंतु मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही सरल तरकीब। यदि आप 88 दिन की साधना नहीं कर सके तो आपके लिए सिद्ध किया हुआ, प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध किया हुआ, पूजा किया हुआ वीसा यंत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। भोजपत्र पर बना हुआ वीसा यंत्र आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप नवरात्रि में, विजयादशमी को, दीपावली पर इसका पूजन कर सकते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि महा ऐश्वर्यदायक और सभी का कल्याण करने वाला यह है। यह यंत्र तीनों लोकों में दुर्लभ है, इंद्र आदि का आकर्षण करने वाला है। तो भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, यह सभी का आकर्षण करता है और कविता शक्ति प्राप्त होती है, वाणी अच्छी होती है, विद्वता प्राप्त होती है, भूमि में गड़े खजानों का पता चलता है, मृत्यु का संहारक है, वशीकरण चाहने वाले को वशीकरण मिलता है, सभी इसके वश में हो जाते हैं साधक के। इस प्रकार से बहुत महिमा गाई गई है। मैं आपको महिमा का वर्णन करूं बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी थोड़ा सा बताता हूं। भगवान शंकर ने बताया कि ज्ञान वैराग्य सभी प्रकार के सुख आदि को देने वाला, सभी रोगों को निवारण करने वाला, स्तंभन करने वाला, जिसको चाहे वो स्तंभन करने वाला, और शत्रु के सामने विजय दिलाने वाला, सभी प्रकार की समृद्धियों को देने वाला, यह पुत्र पौत्रों का दाता, बहुत ही कारगर प्रयोग है। भगवान शंकर ने पार्वती को बताया, बहुत ही दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान शंकर ने तो यहां तक बताया कि इसको गोपनीय रखो, इसको प्रकाशित न करो, यह धनदायक है, यह अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां देने वाला है, यह लक्ष्मी को देने वाला है, यह शस्त्र आदि से रक्षा करने वाला है। तो सभी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण यह साधना है, यह यंत्र है, इसको यंत्र राज कहा गया है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में इसका विधान बताता हूं, परंतु आप ये ना सोचे कौन 88 दिन की साधना करेगा। शास्त्रों का जो उल्लेख है वो आप समझ लीजिए और समझना आवश्यक है।
आपने भारत में जन्म लिया है तो आपको शास्त्रों को जानने की इच्छा होनी चाहिए, शास्त्र आपको जानने चाहिए, भले आप उसको करें न करें। इसलिए इसका विधान अवश्य देखें। आपकी सरलता के लिए जैसे मैंने बताया यंत्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा, आपको साधना का मंत्र दे दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही महिमा इसकी गाई गई है तंत्रों में। कहते हैं कि यह यज्ञों में महायज्ञ है, सभी सिद्धियों को देने वाला है। आप भोजपत्र पर रेखाएं खींच करके 9 खाने बनाइए। 9 खानों में आप यहां देख सकते हैं यंत्र में इस प्रकार से आप अंक लिखिए, 8, 9, 3, 2, 7, 11, 10, 4, 6 आदि। ये जो लिखा हुआ है उसी आधार पर आप अंक लिखिए। इस प्रकार से ये बनता है, बहुत ही सिद्धिदायक होता है। इसके अंकों का जो योग है, सभी अंकों का योग 60 होता है और प्रत्येक पंक्ति में 20 होता है, परंतु एक पंक्ति कोण वाली जो पंक्ति है उसका योग 21 होता है। तो इस तरह से आपके सामने जो यंत्र है आप देख सकते हैं। आप बनाएंगे तो आप 8, 9, 3 और 2, 7, 11 इस तरह लिखते जाएंगे। 9 खाने होते हैं। अंतिम पंक्ति में आप लिखेंगे 10, 4 और 6। इस प्रकार से यंत्र बन जाएगा। यह यंत्र कई प्रकार से बनता है, परंतु यह जो मैं आपको विधान बता रहा हूं बहुत कारगर है। इसको आप देखिए। तो साधक पहले पुरस्चरण करें, क्योंकि जो पुरस्चरण नहीं करता है उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इस यंत्र राज के लेखन में अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। कहीं पर चटपटा शब्द, कहीं पर गान सुनाई देता है, ताल शब्द सुनाई देता है, गंधर्व आदि का गान सुनाई देता है, अप्सरों का नृत्य दिखाई देता है, कहीं माता पिता गुरु का दर्शन होता है, कहीं सर्प दिखाई देता है, जानवर, सिंह आदि कुछ भी दिखाई दे सकता है। शरीर में भारीपन हो सकता है, कहीं कोई रो रहा है ऐसे सुनाई देगा, किसी के रोने की आवाज, अग्नि ज्वाला, पर्वतों का गिरना, वृक्षों का उखड़ना, मेघों का आ जाना, पानी पानी हो जाना सब जगह, विमान का गिरना। इस तरह से आपको कई प्रकार के उपद्रव दिखाई देंगे। तो इन पर ध्यान न देकर साधक अपने काम में लगा रहे। जब तक सिद्धि न मिल जाए तब तक अपने काम में ही लगा रहे और किसी प्रकार की चिंता न करें। और विधान आगे बताएंगे हम, उस हिसाब से पुरस्चरण करें। पुरस्चरण करने पर फलदायक हो जाता है। बहुत ही महिमा इसकी गाई गई है कि ऐसे साधक के लिए पानी भी अमृत हो जाता है, विष भी निर्विष हो जाता है, राजा भी वशीभूत हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस यंत्र राज्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें कोई विचार की आवश्यकता नहीं है। अब आप मुहूर्त देखेंगे, चंद्रमा कैसा है आपकी राशि से वो देख लेंगे, नक्षत्र आदि देख करके, उचित मुहूर्त देख करके, शुभ स्थान में, शुभ तीर्थ में, एकांत स्थान में, पर्वत नदी आदि में आप स्नान आदि करके, नित्य अपना कर्म करके, कुशासन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं। तो जब ये यंत्र बनाए तो पहले चिंतन करें। माया बीजांतरी भूत मज्ञानेन धन दाहकम भावना वशमापन्न साक्षात यंत्रमयो भवेत। इस प्रकार से चिंतन करें एकाग्र मन होकर, और ओम गुरुवे नमः, ओम गणपते नमः, इस प्रकार से देवताओं को प्रणाम करके और प्रजापति की प्रार्थना करें। ओम प्रजानाथ नमस्तेस्तु प्रजापालन तत्पर प्रसन्नो भव मे देव यंत्र सिद्धिं प्रयच्छ मे। इस प्रकार से जो प्रार्थना कर ले और इस यंत्र को लिखें।
चंदन, अगर, कस्तूरी, लाल चंदन, कपूर, कुमकुम, देवदारू, कुष्ठ या कूठ, ऐसे अष्टगंध आदि से जाति का पौधा जो होता है उसकी लेखनी द्वारा, जिसको चमेली बोलते हैं, चमेली की लेखनी द्वारा भोजपत्र पर ओम ह्रीम ओम के उच्चारण करते हुए और उसके अंदर 9 खानों के अंदर जो अक्षर बताए गए हैं वो लिखे। प्रत्येक बार ओम ह्रीम ओम ये बोलते जाइए और लिखते जाइए। ऐसे इस प्रकार से 108 यंत्रों को बनाइए। आप कागज पर भी बना सकते हैं और फिर उसका पूजन कीजिए। उन सभी का पूजन कीजिए अनेक प्रकार के पुष्पों से, और काले अगर की धूप दें और तेल का दीपक जलाएं, उसमें पुष्प छोड़ दें। यंत्रों की पूजा करने के बाद, दीपक जलाने के बाद पश्चिम में मुंह करें और ओम भो भो जलेश वसन सर्व कार्य प्रसादक निर्विघ्नं कुरु मे कार्य हर विघ्नान नमोस्तुते। इस प्रकार से वरुण की पूजा करें। उसके पश्चात इमं दीमं दीपम वरुण तुभ्यम अहम प्रददे, इस प्रकार से ये दीप दान कर दे वरुण भगवान को। और पूजन करने के पश्चात मूल मंत्र का जप करना है। 17 अक्षरों का मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप ये सब नहीं कर सकते हो, 88 दिन तक नहीं कर सकते हो, तो कोई बात नहीं है। आप नवरात्रि में करें, दीपावली की रात्रि में करें, विजयादशमी को करें। मंत्र आपके लिए सामने है और यंत्र आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम सर्ववांछितम देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र जो है इसका आपको जप करना है। सबसे पहले विनियोग करें। अस्य द्विंशांकस्य यंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः द्विशांका भवानी देवता ओम बीजम ह्रीं शक्ति क्रीम कीलकम मम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धये जपे विनियोग। आपको मैं विधान बता रहा हूं, आप विधान को देख लीजिए अवश्य, जिससे आपको पता चले मंत्रों का और का। और बाद में जो षटकर्म का विधान आएगा उनको भी आप देखिए, आपके अनेक अनेक कर्म सिद्ध होंगे। गलत कर्मों को आपको करना नहीं है, किसी को हानि हो ऐसे कर्म आपको करने नहीं है। आप अपनी वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए आप कर सकते हैं। तो ये मंत्र बोल के जल छोड़ेंगे, इसको विनियोग कहते हैं। अस्य विंशाकस्य यंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः विंशांका भवानी देवता ओम बीजम ह्रीं शक्ति श्रीं कीलकम मम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धये जपे विनियोग है। इस प्रकार से बोल करके जल छिड़क दें। फिर अग्न्यास करेंगे। ओम ब्रह्म ऋषि नमः शीर्षि, ऐसे हाथ लगाते हुए अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, विशांका भवानी देवताय नमः हृदय, बीजाय नमः गुह्ये, इस प्रकार से। और ह्रीं शक्ति नमः पैरों में हाथ लगाते हुए ह्रीं शक्ति नमः पादयोः, श्रीं कीलकाय नमः नाभो नाभि में, विनियोगाय नमः सर्वांगे, सभी अंगों में हाथ लगाते हुए न्यास करेंगे। ऐसे न्यास करने के पश्चात 1000 जप करेंगे। जप का दशांश 10वां हिस्सा दूध, शक्कर, घी तथा मधु से युक्त पंचामृत से सिक्त, पंचामृत में डुबोया हुआ, भिगोया हुआ 5 खाद्यान्नों से होम करके, दशांश का मतलब 1000 आपने जप किया तो 100 मंत्रों से हवन करेंगे। और उसका 10वां हिस्सा 10 मंत्रों से तर्पण, 1 मंत्र से मार्जन और 1 ब्राह्मण भोजन कराएंगे। और 88 दिन तक यह प्रयोग चलेगा। 1000 मंत्रों का संख्या समाप्ति के दिन जो अलग अलग यंत्र है, उन यंत्रों को गेहूं के आटे में गोली बनाकर उनकी और मछलियों के लिए डाल दें। मछलियां जैसे जैसे गोली खाएगी वरुण देवता आप पर प्रसन्न होंगे और रात्रि के समय साधक को वरदान देंगे। ऐसा करने से यंत्र सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यंत्र के सिद्ध होने पर साधक प्रयोगों को सिद्ध करें। ये सिद्ध होने के बाद प्रयोगों को सिद्ध करें। क्या क्या प्रयोग करना है, तो किसी बड़े सिद्ध तीर्थ में अच्छी भूमि पर यह सारा कर्म करके काम्य प्रयोग करना है। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, भूमि पर सोना भी है। आपको
आटे से बनी हुई और तेल में पकी हुई वस्तुओं का भोजन करना है। जब तक यंत्र आप लिखते जाते हैं 108 की संख्या में, तब तक इन नियमों का पालन करें।